पत्रिका के संपादक है, ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक है जयशंकर प्रसाद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पे यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक है और ये इनकी काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रचना है। इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नाम भी पड़ा था। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद जी, अज्ञे जी। तो यहाँ पे जो शुक्लोत्तर युग के लेखक है वो आपके इसमें अज्ञे जी जो है ये शुक्लोत्तर युग के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रीति मुक्त कवि है, देव है, मतीराम है, केशव दास है, बोधा है। तो यहाँ पे बोधा जो है ये रीति मुक्त कवि है। क्या है? रीति मुक्त कवि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दीनहीनों के प्रति सहानुभूति किस युग की प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति का मतलब विशेषता है। भारतेंदु युग की है, द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है या प्रगतिवादी युग की है? तो ये बच्चा प्रगतिवादी युग की है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं प्रभाकर माचवे, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल या ये सभी? तो यहाँ पे प्यारे ये सभी जो है ना ये प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि छायावादी युग की रचना नहीं है, इस चीज का ध्यान देना। यानी कि आंसू जयशंकर प्रसाद का और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है, सॉरी लेखक है, तो इसको आप करेक्ट मार दो। नहीं, यहाँ पे नहीं है पूछ रखा। क्या है? नहीं, आंसू है, पल्लव है, साकेत है कि झरना है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है और ये छायावादी युग के कवि नहीं थे। तो साकेत जो रचना है ये छायावादी युग की रचना नहीं है। 10वां नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे कि तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था। अब देखिए इसमें तार सप्तक 3 बार प्रकाशित हुआ था, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक। तो यहाँ पे 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, 1951 में दूसरे का और 1959 ईस्वी में तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और एक चीज ध्यान देना कि तार सप्तक का प्रकाशन केवल पूछे तो 1943 मानना है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन पूछे तो भी 1943 मानना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। तो यहाँ पे 10वें का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि हास्य को दंगा भयो नंगा की विवाह में पंक्ति में रस है। अब आप में 2 ही रस है, एक तो हास्य रस है प्यारे बच्चों और एक करुण रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब इसको इस तरह से भी पूछता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है या हास्य रस का करुण रस का स्थायी भाव क्या है, और एक ऐसे भी पूछता है कि इसका एग्जाम्पल दे देगा और आपको पूछेगा कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। अब यहाँ पे हास ही को दंगा भयो नंगा की विवाह में, अब यहाँ पे दंगा होगा और हास का ही विवाह है, तो यहाँ पे हंसी आ रही है। हंसी का मतलब यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस। ऑप्शन नंबर 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है कि अर्था अलंकार किस पर आधारित है? अर्थ पर है, लय पर है, शब्दों पर है या तुकों पर है? तो ये प्यारे बच्चों अर्थालंकार मतलब अर्थ पे, ठीक है, तो ये अर्थ पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मैथ की ट्यूशन के महीने के 1000 रुपए चलते थे, पर मैंने अब ये बंद कर दिया। क्या हुआ कि हमारा बच्चा मैथ में थोड़ा कमजोर था, पास होने के लाले पड़ जाते थे, तो हमने मैथ का ट्यूशन देखते 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। देखो आपको 2 ही छंद पढ़ना है, ठीक है, एक सोठा छंद पढ़ना और एक रोला छंद पढ़ना है, और इन दोनों छंद में से ही आपको केवल सेलेक्ट करना है, बाकी छंद आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखा दोहा छंद है कि सोठा है कि रोला है कि चौपाई छंद है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा रोला जो छंद होता है इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सुलेख शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब आगे जुड़कर बना हुआ शब्द। अगर यहाँ पे सु केवल जो होगा वो केवल बन जाएगा आपका उपसर्ग, तो यहाँ पे सु वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे प्यारे बच्चों इस तरह से अभिशाप लिख देता, ठीक है, अगर इसमें उपसर्ग पूछता तो इसमें आपका 2 अक्षर अभी आपका उपसर्ग हो जाता। एक चीज ध्यान देना कि अगर 4 शब्द होंगे तो उसके 2 शब्द जो है वो इसके उपसर्ग बनेंगे। अगर वहीं 3 अक्षर है तो इसका केवल पहला शब्द क्या बनेगा? उपसर्ग बनेगा। तो यहाँ पे केवल सु वाला ऑप्शन, सुसु वाला नहीं है, सु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि युष्मद् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। युष्मद् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तथा है, त्वत है, ते है कि वह है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह आपका हो जाएगा वह। क्या हो जाएगा? वह। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि भाप का तत्सम रूप है। भाप का तत्सम रूप है, कर है, वाष्प है, धृत है कि पुष्प है? ठीक है, तो वाष्प इसका करेक्ट ऑप्शन है। तत्सम का रूप होता है कि शुद्ध रूप है, ठीक है, और ये सब चीजें क्या होती है? संस्कृत का बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है।
17 नंबर क्वेश्चन है, पाप पुण्य में समास है। ठीक है, आप में दो सबसे ज्यादा समास पूछा जाता है, एक द्वंद्व पूछा जाता है और एक द्विगु पूछा जाता है। द्विगु जो होता है ये संख्यावाचक होता है, और द्वंद्व जो होता है इसमें और शब्द का लोप पाया जाता है, यानी और शब्द न लिखकर इस तरह का डैश लिख दिया जाता है। अगर ये गलती से जहां भी आपको डैश मिल जाए तो वहां समझ जाना, आंख बंद करके आप, यहाँ पे द्वंद्व समास की बात की जा रही है। तो यहाँ पे पाप पुण्य में जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 5 होते हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य होता है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि सूचना दे दी गई है, वाक्य में वाच्य है। सूचना दे दी गई है, वाक्य में वाच्य क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका जो वाच्य होगा वो कर्मवाच्य, यानी कर्म कर दिया, सूचना देने का मतलब कर्म हो गया। ये मत कहना कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। यहाँ पे सूचना दे दी गई है, वाक्य में कर्मवाच्य है। इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि वह पुस्तक पढ़ता है, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? यानी वह के नीचे इस तरह का एक रेखा, एक लाइन खींची गई है, इसका हमें परिचय आपको बताना। तो ये है आपका पुरुषवाचक, सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, और ये है कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपका आता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और